हाय हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए आपकी अपनी करंट की क्लास में मैं डेली की तरह आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज डेट हो गए हैं 9 नवंबर और 9 नवंबर की करंट अफेयर्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है क्योंकि यहाँ पे 8 बन गया था, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है। हाल ही में पहली T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, तो पंजाब ने पहली बार जीती है। और सबसे पहले जान लीजिए कि सैयद मुश्ताक जो अली ट्रॉफी है किस क्षेत्र में दी जाती है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में पहली बार पंजाब ने जीता है, इसलिए पंजाब चर्चे में बना हुआ है। और क्रिकेट से संबंधित और भी ट्रॉफियां जैसे रणजी ट्रॉफी अभी हाल ही में सौराष्ट्र ने जीता है, सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है रणजी ट्रॉफी। और देवधर ट्रॉफी, ठीक है, देवधर, ये सब ट्रॉफियों के नाम है। पूछा जाता है एग्जाम में कि ये किससे संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, विजय हरारे, ठीक है, विजय हरारे ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। तो इसको आप लोग जितने भी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं उसको एक जगह लिख लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण पद से इस्तीफा दे दिया है। एंटोनियो कोस्टा जो हैं ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। अभी इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा ही कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए इतने सम्मानजनक कि किसी चीज़ का आरोप लगते ही उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया, अर्थात ये प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो प्रधानमंत्री के पद को शर्मिंदा न हो वहाँ, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन इन्होंने अब उस पद से करें कि उस पद की गरिमा खराब न हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। और जब भी प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो किसको देते हैं, तो ये जान लीजिए, जब भी प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति को दिया जाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देंगे तो भारत के राष्ट्रपति को देंगे, वैसे ही पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा जी, और इन्होंने इस्तीफा दिया है वहाँ के राष्ट्रपति को। ठीक है, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक को कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा, तो कोकराझार गेलेफू क्या है, तो ये भारत और भूटान के बीच ये प्रारंभ किया गया है। इसमें भारत भी है, भारत और भूटान के बीच ये प्रारंभ किया गया कोकराझार गेलेफू। और ये जब भूटान की राजधानी पूछा जाए तो थिम्पू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान को अंडर वर्ल्ड कंट्री भी कहा जाता है, थंडर वर्ल्ड कंपनी भी कहा जाता है। भूटान को थंडर वर्ल्ड कंपनी कहा जाता है। ठीक है, अभी एक प्रश्न और सुन लीजिए कि अभी हाल ही में मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच शुरू हुई है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन पूछा जा रहा है कि मैत्री पाइपलाइन किसके बीच शुरू हुई है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2002 के अनुसार
सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा बना है? तो चीन बना हुआ है। हाल ही में किस तिथि को रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया? तो 8 नवंबर को रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। और हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार यश मकाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने न्यू जर्सी सीनेटर के तीसरे कार्यालय के लिए फिर से चुने गए हैं? तो वेणुगोपाल जी न्यू जर्सी सीनेटर के लिए फिर से चुने गए हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। प्लीज़ क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली की क्लास आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।